नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बार और दोस्तों आज हम देखेंगे 28 मार्च 2024 की यूपी एजुकेशन न्यूज। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही न्यूज पाने के लिए, रोजाना न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की यूपी एजुकेशन न्यूज में क्या क्या आया है नया। 1 अप्रैल से नया सत्र, स्कूलों में नहीं पहुंची हैं किताबें। नए सत्र में कक्षा 1-2 में लागू होंगी एनसीईआरटी की किताबें। देर से हुआ किताबों का टेंडर, अब तक नहीं हो सकी है आपूर्ति। बैडमिंटन में अनिल ने जीता रजत पदक। पंचकुला में प्रतियोगिता में अनिल मेहरोत्रा ने हासिल किया है रजत पदक। बरेली में हरियाणा के पंचकुला में 16 से 23 मार्च तक भारतीय मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। आरटीई 1141 आवेदन निरस्त, शासन ने बैठाई जांच। पहली सूची में आए 4519 आवेदन। फर्जी रसीद प्रकरण में जांच पूरी, आज सौंपी जा सकती है रिपोर्ट। अब तक की जांच में कैफे संचालक और छात्र नेताओं का नाम आया है सामने। 300 विद्यार्थियों को फर्जी रसीद दी गई थी। बरेली कॉलेज में परीक्षा शुल्क हड़प कर। सर्वोत्तम कैडेट रैली के लिए चयनित बच्चे रवाना। मूल्यांकन पूरा, 10 दिन में जांची गई 7 लाख से अधिक कॉपियां। 4 केंद्रों पर जांची गई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाएं। 12वीं के छात्रों को सीयूईटी यूजी के प्रति करें जागरूक। देश के सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड को अपने 12वीं के कक्षा के छात्रों को सीयूईटी यूजी 2024 के बारे में जागरूक करना होगा। मुदित के पास अखिल भारतीय बार परीक्षा। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने बुधवार को अखिल भारतीय बार परीक्षा 18 का परिणाम घोषित कर दिया है। 10 दिसंबर 2023 को आयोजित हुई परीक्षा में कर्मचारी नगर निवासी मुदित दीक्षित ने सफलता प्राप्त की है। 8 विषयों में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आज। शिक्षकों की प्रमुख मांगें पूरी, बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू। अब तक 91% कॉपियां जांची गईं। 2 करोड़ की आर्थिक सहायता समेत अन्य मांगों को जल्द पूरा करने की मांग भी की गई है। पीजी के 12 प्रोग्राम की दाखिला प्रवेश परीक्षाओं की तिथि बदली। जामिया मिल्लिया इस्माइलिया ने लोकसभा चुनावों के चलते स्नातकोत्तर के 12 प्रोग्राम की दाखिला प्रवेश परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव कर दिया है। यूथ नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में खेलेंगी गोरखपुर की 3 खिलाड़ियां। 38वीं यूथ नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 9 से 15 अप्रैल तक पुडुचेरी में होगा। CISCE मनोविज्ञान की परीक्षा स्थगित। काउंसिलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 12वीं मनोविज्ञान की परीक्षा स्थगित कर दी है। 27 मार्च को होने वाली यह परीक्षा अब 4 अप्रैल को होगी। DDU परीक्षा फॉर्म भरने में ABCID बनी आफत, छात्र रहे परेशान। परीक्षा नज़दीक आने पर पढ़ाई छोड़ ABCID बनाने में जुटे हैं छात्र। परीक्षा फॉर्म में सभी को भरनी है ABCID। 4 दिन में जांचनी है 2,60,000 कॉपियां। समय से मूल्यांकन पूर्ण कराने में जुटा है विभाग। सरस्वती विद्या महिला PG कॉलेज में कवि सम्मेलन होगा आज। केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। छात्रावास में प्रवेश के लिए चल रहे प्रशिक्षण शिविर में केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए जिले के 3 खिलाड़ियों का हुआ है चयन। सिद्धार्थ नगर में 2 से 16 अप्रैल तक प्रशिक्षण लेंगे। प्रशिक्षण में वॉलीबॉल के 2 खिलाड़ी व एथलेटिक्स के 1 खिलाड़ी का नाम जारी हुआ है। 12वीं में छात्रों को सीयूईटी यूजी के प्रति करें जागरूक। यूजीसी ने सभी राज्यों के प्रदेश शिक्षा बोर्ड के चेयरपर्सन को लिखा है पत्र। अधूरी प्रयोगशालाओं के लिए मिला धन, फिर काम शुरू। 4 राजकीय विद्यालयों में बनाई जा रही हैं 7 विज्ञान प्रयोगशालाएं। यूपी बोर्ड सिर्फ 5% उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए बची। क्षेत्रीय कार्यालय तक शिक्षणेतर कर्मचारी पहुंचाएंगे उत्तर पुस्तिकाएं। जिले में पहुंची 6 लाख किताबें, कल से वितरण होगा शुरू। आज होगा पाठ्य पुस्तकों का सत्यापन। बच्चों की हाजिरी बढ़ाने के लिए दिया प्रशिक्षण। गड़बड़ी करने वाले शिक्षकों का नहीं रुकेगा वेतन, दंडित होंगे। निजी संस्थानों के कर्मचारी सेवा मामले में रिट दाखिल नहीं कर सकते, हाई कोर्ट ने बताया है। कॉलेज के शिक्षक की बर्खास्तगी के खिलाफ याचिका खारिज। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
आवेदन की अंतिम तिथि 7 जून 2024 तक कर सकते हैं आवेदन। कोल इंडिया लिमिटेड में 87 पद 11 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। एनटीपीसी में अभ्यर्थी करें अप्लाई, 63 पदों पर 13 अप्रैल है अंतिम तिथि। HRRL में रोजगार के अवसर 126 पदों पर 15 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन। ECIL में रोजगार के 30 पद 13 अप्रैल 2024 तक कर सकते हैं आवेदन। समन्वय निदेशालय के पुलिस में 13 पद 21 मई तक कर सकते हैं आवेदन। आज का दिन 28 मार्च 1910 समुद्री विमान में पहली बार उड़ान भरी गई थी। 1891 में पहली विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। 1930 में आज ही के दिन कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया था। 2000 में वेस्ट इंडीज के कोर्टनी बोल्स ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड भी बनाया था। 2015 में साइना नेहवाल दुनिया की नंबर 1 महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी थी। 1 अप्रैल से नया सत्र, अभी स्कूलों में नहीं पहुंची हैं किताबें। DLED प्रशिक्षुओं को 250 रुपये मिलेगी प्रोत्साहन राशि। विश्वविद्यालय में शुरू किए जाएं आपदा प्रबंधन के पाठ्यक्रम। आगरा में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग बनी है चुनौती। विश्वविद्यालय की आज से परीक्षाएं। BSc कृषि को 9 नोडल केंद्र बनती हैं। विषय सेमेस्टर की परीक्षा में 22,000 छात्र होंगे शामिल। कॉपी छोड़ी शादी, गुरुजी टाल दीजिए शादी। उत्तर पुस्तिका पर एक गुहार लिख छात्रा ने सारे पेज कोरे छोड़े। लिखा, गुरुजी पास कर दीजिए, फेल हुई तो घरवाले शादी कर देंगे। फॉर्म भरने को लेकर ABCID ने किया छात्रों को परेशान। सभी विद्यार्थियों को बनाती है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ID। ICSE ने स्थगित की इंटर मनोविज्ञान की परीक्षा। 70 अंकों के एक प्रश्न को पत्र को पढ़ने के लिए छात्र छात्राओं को अतिरिक्त 15 मिनट का दिया जाएगा समय। निष्कासित छात्र को किसी हॉस्टल में प्रवेश नहीं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में हॉस्टल के बेहतर संचालन के लिए नई नियमावली तैयार की गई है। नेशनल बास्केटबॉल में खेलेंगी 3 खिलाड़ियां। ICSE ने स्थगित की इंटर मनोविज्ञान की परीक्षा। BEO को रिश्वत लेते पकड़वाने वाले 2 शिक्षक मारपीट में निलंबित। कन्नौज में रिश्वत लेते BSA के लिपिक की गिरफ्तारी के समय मौजूद थे। दोनों मामले में अब तक हो चुका 6 शिक्षकों का निलंबन। बहिष्कार से लौटे शिक्षक, 91% उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकित। मूट कोर्ट में अदालती कार्रवाई को समझेंगे रवि विश्वविद्यालय के विधि छात्र। राज्य विश्वविद्यालय में तैयार हुआ मूट कोर्ट नए सत्र से होगा प्रारंभ। सेवा चयन आयोग में व्यवस्था देखेंगे। आज विशेष सचिव करेंगे बैठक। SSC JEE भर्ती का आज जारी हो सकता है विज्ञापन। नई वेबसाइट लॉन्च होने के कारण भर्ती आने में हुई है देरी। सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी। प्रयागराज में 27 मार्च की जगह अब 29 मार्च कर दी है। प्रायोगिक परीक्षा 1 अप्रैल से। प्रयागराज में CMP डिग्री कॉलेज में BSc प्रथम वर्ष भौतिक विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा 1 से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगी। सरकारी स्कूलों की छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति घोषित। सिविल सेवा परीक्षा के लिए 5 से 8 साल की तैयारी। युवा ऊर्जा की बर्बादी। शिक्षा सेवा चयन आयोग में पहली बैठक आज। विशेष सचिव की अगुवाई में उच्चतर और चयन बोर्ड के अफसर बनाएंगे रणनीति। 297 संस्थान नहीं बता रहे चेयरमैन निदेशक का नाम। लखनऊ में AKTU से जुड़े लगभग 300 संस्थान, कॉलेज व केंद्र अपने अपने चेयरमैन और निदेशक के नाम, मोबाइल नंबर व ईमेल ID की जानकारी नहीं दी है। लोकसभा चुनाव के लिए 27 अप्रैल तक मतदाता बनने का अवसर। मूल्यांकन बहिष्कार वापस, जांची कॉपियां। यूपी बोर्ड सारी मांगें पूरी होने के बाद शिक्षक संगठनों ने बैठक में लिया है निर्णय। तो दोस्तों आज के लिए यूपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की यूपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही।